साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा, ओवरसीज वर्क परमिट, इन सब की डिटेल। इससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी लोग हमें कॉल्स करते हैं जी कि हमें ये कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि साउथ कोरिया का तो एम्बेसी ओपन ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं जी कि ये मुमकिन है। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मैं जो अपने बनाता हूँ कि मैं वो रिपोर्ट या वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करता हूँ जिसकी मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने काम कर चुका होता हूँ या कर चुका होता हूँ। इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पे एक वीज़ा लगा रहा हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं इसका स्टेटस, क्योंकि साउथ कोरिया का ये होता है, अगर आप अपना पासपोर्ट या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं कोरियन एम्बेसी में, साउथ कोरिया की एम्बेसी में, तो आपका स्टेटस अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये हमने पासपोर्ट अपना वीज़ा अपना अप्लाई करवाया था, टूरिस्ट वीज़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है। तो ऑब्वियसली वीज़ा तभी अप्रूव्ड होता है जब आप वीज़ा अपना जमा करवाते हैं। बहरहाल इसको हम आगे लेकर चलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको फिर डिटेल बताऊंगा कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साउथ कोरिया की क्या न्यू पॉलिसी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस कोशिश मैं वीडियो शॉर्ट रखूं, अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर नहीं देखेंगे नुकसान आपका अपना ही होगा। फिर आप आज ये वीडियो देख के कॉल्स करना शुरू कर देते हैं जी कि ये कैसे होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कॉल तब किया करें जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो इससे क्या होता है कि आपका भी टाइम ज़ाया होता है और हमारा भी टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो बंदे बैठे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ज़्यादा टाइम से ज़्यादा टाइम दे सकें निस्बतन जो हमें कॉल्स कर रहे हैं। बहरहाल मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। साउथ कोरिया का वीज़ा अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है। साउथ कोरिया की एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हो चुकी है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके ब्याह में आपको बताऊंगा कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, E911 टूरिस्ट वीज़ा, तो आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तभी आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आपका वीज़ा आराम से बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि बिल्कुल आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले बात ये क्लियर होगी कि हमें अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री और अच्छी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आफ्टर डैट आपने वीज़ा अप्लाई करा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आप साउथ कोरिया क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्यों करंट मतलब कोविड का टाइम है, इस वक्त कोविड पीक पे जा रहा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो या फिर आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल मतलब कि आपके पास कोई हो कि आपने बता सकें कि मैं जाने का मकसद क्या है, उसके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बगैर अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एम्बेसी की फ़ीस है 6,800 रुपये, वो आपकी सीधा ज़ाया होगी। और साथ ही जो आपकी कंसल्टेंसी आप पे करेंगे, जिससे फाइल प्रिपेयर करवाएंगे या फिर खुद करेंगे, अगर खुद करेंगे आपका टाइम ज़ाया, अगर किसी कंसल्टेंट से करेंगे तो उसकी फ़ीस भी आपकी ज़ाया होगी, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और अगर आपका वो नहीं है। अब मैं अक्सर कोशिश करता हूँ अपने जो मुझे फॉलोअर्स हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ। और साथ ही क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मली हम कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अगर 4-5 लाख रुपए भी हो तो अपना आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो कोरिया है, कोरिया ने ये किया है कि कोरियन जो करेंसी है उसमें 15 लाख और पाकिस्तान के 2,12,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे कोरिया जाके। वो क्यों पे करने पड़ेंगे? वो इसलिए पे करना पड़ेंगे, जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करेंगे तो आपको एक और फॉर्म भी होगा, क्वारंटीन फॉर्म, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर आपको अपना पूरा फिल करके आपको उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे एप्लीकेंट ने। उसमें ये लिखा होगा जी कि जब आपका वीज़ा हो जाएगा, आप कोरिया पहुंच जाएंगे, तो आप कोरियन एयरपोर्ट पे कोरियन करेंसी के 15 लाख उनको पे करेंगे। उसके मकसद ये होगा कि जो आप वहाँ पर 15 डेज़ के लिए क्वारंटीन होंगे, उसका खाने पीने का खर्चा, आपका एकोमोडेशन का खर्चा, आपका XYZ खर्चा, आप उस पे पैसों से बर्दाश्त किया जाएगा। अगर ये आप समझते हैं कि आपको इतने पैसे हैं और आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका ये सब कुछ नहीं है तो आपका वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वीज़ा अप्रूवल कितनी देर में हो रहा है? वीज़ा अप्रूवल नॉर्मली देखा जाए तो 14 वर्किंग डेज लगते हैं, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा, आप कह लें कि 3 हफ्ते तक आपका वीज़ा का जवाब आ जाता है, होना है या नहीं होना। होना आपका तब भी है तब आपकी ट्रैवल से स्ट्रांग होगी, आपका सब कुछ स्ट्रांग होगा। अगर ये सब कुछ आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर नहीं। मैं मजीद आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ट्रैवल से स्ट्रांग किस तरह की जा सकती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पर ये वीडियो बताने का मकसद ये था कि अपने जो फॉलोअर्स को, व्यूवर्स को ये बताने के लिए कि वीज़े अप्रूव होना शुरू हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। साउथ कोरिया ने वीज़ा अप्रूव करना शुरू कर दिया है। आपने दोबारा अपने स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करूँगा, जब अपने स्क्रीन पर सब देख रहे हैं, ये नीचे आप पढ़ रहे होंगे, गौर से पढ़ें, नीचे एक अप्रूव का होगा
अप्रूव लिखा हुआ है, इस पर आप जाके आप चेक कर सकते हैं कि वीज़ा अप्रूव्ड, मतलब कि वीज़ा स्टेटस इनका अप्रूव्ड हो चुका है। अब इनको जस्ट पासपोर्ट मिलना बाकी है, क्योंकि हमारे ऑफिस से अप्लाई किए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपको हमारे साथ कोई खिदमत चाहिए हो, हमारी कोई सर्विस चाहिए, तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505 हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोवत प्लाजा चकसारी आज़ाद कश्मीर। दोबारा मैं लगा दूँगी, साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा, ओवरसीज वर्क परमिट, इन सब की डिटेल। इससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी लोग हमें कॉल्स करते हैं जी कि हमें ये कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि साउथ कोरिया का तो एम्बेसी ओपन ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं जी कि ये मुमकिन है। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मैं जो अपने बनाता हूँ कि मैं वो रिपोर्ट या वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करता हूँ जिसकी मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने काम कर चुका होता हूँ या कर चुका होता हूँ। इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पे एक वीज़ा लगा रहा हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं इसका स्टेटस, क्योंकि साउथ कोरिया का ये होता है, अगर आप अपना पासपोर्ट या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं कोरियन एम्बेसी में, साउथ कोरिया की एम्बेसी में, तो आपका स्टेटस अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये हमने पासपोर्ट अपना वीज़ा अपना अप्लाई करवाया था, टूरिस्ट वीज़ा, इसमें आप देख सकते हैं कि वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है। तो ऑब्वियसली वीज़ा तभी अप्रूव्ड होता है जब आप वीज़ा अपना जमा करवाते हैं। बहरहाल इसको हम आगे लेकर चलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको फिर डिटेल बताऊंगा कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साउथ कोरिया की क्या न्यू पॉलिसी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस कोशिश मैं वीडियो शॉर्ट रखूँ, अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर नहीं देखेंगे नुकसान आपका अपना ही होगा। फिर आप आज ये वीडियो देख के कॉल्स करना शुरू कर देते हैं जी कि ये कैसे होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कॉल तब किया करें जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो इससे क्या होता है कि आपका भी टाइम ज़ाया होता है और हमारा भी टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो बंदे बैठे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ज़्यादा टाइम से ज़्यादा टाइम दे सकें निस्बतन जो मैं कॉल्स कर रहे हैं। बहरहाल मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। साउथ कोरिया का वीज़ा अप्रूव्ड होना शुरू हो गए हैं। साउथ कोरिया की एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हो चुकी है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके ब्याह में आपको बताऊंगा कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, E91 टूरिस्ट वीज़ा, तो आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तभी आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आपका वीज़ा आराम से बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि बिल्कुल आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले बात ये क्लियर होगी कि हमें अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री और अच्छी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आफ्टर डैट आपने वीज़ा अप्लाई करा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आप साउथ कोरिया क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्यों करंट मतलब कोविड का टाइम है, इस वक्त कोविड पीक पे जा रहा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको ऐसे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो या फिर आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल मतलब कि आपके पास कोई हो कि आपने बता सकें कि मैं जाने का मकसद क्या है, उसके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर अप्लाई आप नहीं कर सकते, अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एम्बेसी की फ़ीस है 6,800 रुपये, वो आपकी सीधे सीधा ज़ाया होगी। और साथ ही जो आपकी कंसल्टेंसी आप पे करेंगे, जिससे फाइल प्रिपेयर करवाएंगे या फिर खुद करेंगे, अगर खुद करेंगे आपका टाइम ज़ाया, अगर किसी कंसल्टेंट से करेंगे तो उसकी फ़ीस भी आपकी ज़ाया होगी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और अगर आपका वो नहीं है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ अपने जो मुझे फॉलोअर्स हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ। और साथ ही क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मली हम कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अगर 4-5 लाख रुपए भी हो तो अपना आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो कोरिया है, कोरिया ने ये किया है कि कोरियन जो करेंसी है उसमें 15 लाख और पाकिस्तान के 2,12,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे कोरिया जाके। वो क्यों पे करने पड़ेंगे, वो इसलिए पे करना पड़ेंगे, जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करेंगे तो आपको एक और फॉर्म भी होगा, क्वारंटीन फॉर्म, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर आपको अपना पूरा फिल करके आपको उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे एप्लीकेंट ने। उसमें ये लिखा होगा जी कि जब आपका वीज़ा हो जाएगा, आप कोरिया पहुँच जाएंगे तो आप कोरियन एयरपोर्ट पर कोरियन करेंसी के 15 लाख उनको पे करेंगे। उसके मकसद ये होगा कि जो आप वहाँ पर 15 डेज़ के लिए क्वारंटीन होंगे, उसका खाने पीने का खर्चा, आपका एकोमोडेशन का खर्चा, आपका XYZ खर्चा, आप उस पे पैसों से बर्दाश्त किया जाएगा। अगर ये आप समझते हैं कि आपको इतने पैसे हैं और आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका ये सब कुछ नहीं है तो आपका वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वीज़ा अप्रूवल कितनी देर में हो रहा है? वीज़ा अप्रूवल नॉर्मली देखा जाए तो 14 वर्किंग डेज लगते हैं, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा, आप कह लें कि 3 हफ्ते तक आपका वीज़ा का जवाब आ जाता है, होना है या नहीं होना। होना आपका तब भी है तब आपकी ट्रैवल से स्ट्रांग होगी, आपका सब कुछ स्ट्रांग होगा। अगर ये सब कुछ आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर नहीं।
मैं मजीद आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग किस तरह की जा सकती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अपने जो फॉलोअर्स को, व्यूवर्स को ये बताने के लिए कि वीज़े अप्रूव होना शुरू हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। साउथ कोरिया ने वीज़ा अप्रूव करना शुरू कर दिया है। आपने दोबारा अपनी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करूँगा, जब अपनी स्क्रीन पर सतत देख रहे हैं ये नीचे आप पढ़ रहे होंगे, गौर से पढ़ें, नीचे का अप्रूव का होगा, अप्रूव लिखा हुआ है। इस पर आप जाकर आप ट्रैक चेक कर सकते हैं कि वीज़ा अप्रूव मतलब कि वीज़ा स्टेटस इनका अप्रूव्ड हो चुका है। अब इनको जस्ट पासपोर्ट मिलना बाकी है, क्योंकि हमारे ऑफिस से अप्लाई किए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपको हमारे साथ कोई खिदमत चाहिए हो, हमारी कोई सर्विस चाहिए, तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505 हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोवत प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़। Fuck man.